हेलो एवरीवन, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट हैड टू। आज हम लोग हैड टू पढ़ने जा रहे हैं, जो कि जानते हैं कि हैड टू बहुत ही यूजफुल है। और जब हम लोग स्टोरी बोलते हैं, चाहे कभी भी आपस में जब हम लोग बात करते हैं, तो हैड टू का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ठीक है, और हैड टू का यूज हम लोग तब करते हैं, सबसे पहले छोटे छोटे चीजों को हम लोग ध्यान रखेंगे, है ना। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा आपने हैव और हैज, और इसका हम लोग अगर चेक करेंगे तो ये सबसे पहला ये देखेंगे हैव और हैज का यूज कब करते हैं हम लोग, तो प्रेजेंट में। और इसी का हैव और हैज का पास्ट क्या होता है, हैड। तो ये समझेंगे हम लोगों को, ये पढ़ना है। ये देखिए, अब इसका देखिए, अगर जो हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो हैव और हैज का अगर जो हम लोग नेगेटिव में यूज करेंगे तो यहाँ पे डोंट और डजंट यूज करेंगे। इसका अगर जो हम लोग पास्ट बनाएंगे तो ये डिडंट यूज करेंगे। ये सबसे पहला छोटा छोटा पॉइंट को याद रखेंगे। अब अगर जो हम लोग बात करते हैं, सबसे पहला ये देखेंगे हैड टू। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया हो कि हैड टू कहां से आया। ये एक्चुअली हैव हैज का ही ये पास्ट है। पास्ट बोले तो एक्शन टू। ठीक है, हैव हैज का ये पास्ट है, मींस एक्शन टू। इसमें ऐसे सेंटेंस बोला जाता है जैसे कि कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि मुझे वहां जाना पड़ा, मुझे आपको डांटना पड़ा, आपको यहाँ आना पड़ा, आपको मुझे मेरा चेहरा देखना पड़ा। कभी कभी हम लोग बातचीत में ऐसे करते हैं ना चाहते हुए मुझे आपका चेहरा देखना पड़ा। तो न चाहते हुए मुझे आपका चेहरा देखना पड़ा या चेहरा देखना था। कभी कभी लोग बोलते हैं कि मुझे यार आज रांची जाना था, मैं नहीं जा सका। तो नहीं मैंने मुझे जाना था और नहीं जा सका, दो अलग अलग चीजें हैं। जैसे आपको घर जाना था लेकिन आप नहीं गए, तो यही जो पहला सेंटेंस है मुझे जाना था, ये इस टाइप का सेंटेंस हम लोग पढ़ेंगे। जैसे कुछ सेंटेंस बता सकते हैं हम लोग, जैसे मुझे घर जाना था, उसे आज आना था, मुझे अंग्रेजी सीखना था, मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ा, मुझे हिंदी बोलना पड़ा, मुझे फाइन लेना पड़ा। तो इस टाइप का जब लास्ट में देखिए मुझे सीखना पड़ा या जाना था, इस टाइप का सेंटेंस आया। तो कुछ सेंटेंस मैं लिख रहा हूं यहां पे, देखिए जैसे लिखा मैंने, मुझे घर जाना था, मुझे घर जाना था, ऐसे। अब यही सेंटेंस को एक तरीके से और भी बोल सकते हैं। देखिए मुझे घर जाना पड़ा। ये इस टाइप का जब अब सेंटेंस मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे वो देखिए। इट्स वेरी इजी। यहाँ पे हम लोग सब्जेक्ट जैसा कोई भी सब्जेक्ट होगा, आई यू वी, यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद यूज करेंगे ये हैड टू लगाएंगे। ये हैड टू एक्चुअली ये सेंटेंस हम लोग कंपल्सन के लिए यूज करते हैं, मजबूरी के लिए। जैसे कभी कभी बोलते हैं ना मुझे वहां जाना पड़ा, मतलब इच्छा नहीं था लेकिन वहां जाना पड़ा, आपको यहां आना पड़ा, आप चाहते नहीं हो आप यहां पे आना, लेकिन मजबूरी है, आपको इंग्लिश सीखना है, कुछ काम करना है, तो आपको यहां आना पड़ा। ठीक है, तो इसीलिए हैड टू हम लोग यूज करते हैं, मजबूरी के सेंस में यूज करते हैं हैड टू। उसके बाद एक्शन वन एंड ऑब्जेक्ट। तो इसी स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर वी विल ट्राई टू कंप्लीट। तो सबसे पहला क्या मांग रहा है, सब्जेक्ट में आई, आई के बाद क्या लगाएंगे, हैड, और उसके बाद टू, फिर क्या बोल रहा है, एक्शन वन। हैड टू के बाद ये हैड टू एक साथ है ना, तो आई हैड टू गो कहां, टू हाउस। ये रहा। अब जैसे मैं कुछ सेंटेंस बोल रहा हूं, आपको साथ साथ बोलना है। ठीक है, जैसे मुझे खेलना था, आई हैड टू प्ले। मुझे आपसे बात करना था, आई हैड टू टॉक। मुझे इंग्लिश सीखना पड़ा, मुझे आपसे बात करना पड़ा, क्या बोलेंगे,
आई हैड टू टॉक टू यू। ठीक है, तो इस टाइप का मुझे खेलना पड़ा, मुझे दौड़ना पड़ा, मुझे लिखना पड़ा, मुझे सोना पड़ा, मुझे आपसे बात करना पड़ा, मुझे आपका चेहरा देखना पड़ा। अब देखिए यहाँ पे एक नया सेंटेंस, थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला सेंटेंस को देखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं, जैसे मुझे टीचर बनना पड़ा। कभी कभी किसी का इच्छा नहीं होता है टीचर बनने की, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए सबसे पहला यहां भी है आई, यहां पे कुछ भी आप चेंज कर सकते हैं, आई यू वी। अभी मैं एक एग्जांपल लिखूंगा यहाँ पे, जैसे आई हैड टू, और बनना का बी लगाएंगे, है ना, मतलब एक्शन के जगह पे बी डाल दिया यहाँ पे, ये रहा आई हैड टू बी अ टीचर। हाँ, आर्टिकल डालना नहीं भूलेंगे यहाँ पे, ये ऐसा सेंटेंस। अब एक सेंटेंस और देखिए, जैसे उसे यहां आना पड़ा, तो क्या बनाएंगे, सबसे पहले उसे पकड़ेंगे, ही लगाइए, ही हैड टू कम हियर, ये रहा। कभी कभी बोलते हैं ना, एक वर्ड होता है रिलक्टेंटली वर्ड होता है, जैसे ना चाहते हुए भी, जैसे ना चाहते हुए भी मुझे आपका चेहरा देखना पड़ा, है ना चाहते हुए भी, ना चाहते हुए भी आपका चेहरा मुझे देखना पड़ा। अब ना चाहते मुझे देखना पड़ा, इसको पकड़िए, सब्जेक्ट क्या है, तो मुझे, यहां पे क्या लगाएंगे, आई हैड टू सी आपका चेहरा, योर फेस। और ना चाहते हुए कि क्या होता है, एक वर्ड होता है रिलक्टेंटली, क्या बोलेंगे, रिलक्टेंटली, इसको ध्यान में रखते हैं, ये देखिए रिलक्टेंटली, जैसे ना चाहते हुए भी मुझे फाइन लेना पड़ा, तो रिलक्टेंटली को आप पहले भी लगा सकते हैं, रिलक्टेंटली आई हैड टू टेक फाइन। ठीक है, जैसे ना चाहते हुए भी मुझे आपको डांटना पड़ा, तो आई हैड टू स्कोल्ड यू रिलक्टेंटली, या आप पहले भी लगा सकते हैं, रिलक्टेंटली आई हैड टू स्कोल्ड यू। अब यहां पे समझ में आ गया। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग इंट्रोगेटिव की ओर बढ़ेंगे, जैसे इंट्रोगेटिव में मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि क्या करना है, आपको सबसे पहला हेल्पिंग वर्ब को ध्यान रखना है, ये रहा। अब देखिए, जैसे अब मान लीजिए इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा जी, क्या लगाना पड़ेगा, जैसे क्या मुझे या आपको, कुछ भी, यहां पे थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। यहां पे मैं जैसे मैंने बताया, आई हैड टू, ही हैड टू, दे हैड टू, कुछ भी, तो यहां पे क्या आपको यहां आना पड़ा, इस टाइप का सेंटेंस में हम लोग आएंगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, स्ट्रक्चर पे ध्यान देंगे, सबसे पहला डीड लगाएंगे, क्योंकि डू डज का डीड जो होता है वो पास्ट होता है, डू डज का पास्ट क्या होता है, डीड होता है, तो डीड लगाया यहां पे, उसके बाद सब्जेक्ट लगाया, फिर क्या करेंगे, फिर क्या करना है, डीड के बाद सब्जेक्ट लगाया, अब यहां पे हैव टू लगा देंगे, क्यों, क्योंकि डू डज के बाद और डीड के बाद एक्शन वन होता है, और हैव टू यहां पे एक्शन वन का काम करेगा। सब्जेक्ट यहां पे डीड लगाया, सब्जेक्ट लगाया, उसके बाद हैव लगाया, उसके बाद टू लगा दीजिए, फिर एक्शन वन एंड ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। पहले स्ट्रक्चर को चेक करेंगे, अगर सही बन रहा है, सेंटेंस सही होगा तो स्ट्रक्चर सेट कर जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर पे डीड लगाया,
उसके बाद क्या है यहाँ पे, यू, सब्जेक्ट यू है यहाँ पे, डिड यू हैव टू और एक्शन वन कम हियर। देखिए अब ये डिड यू लगाया हैव टू कम हियर, और इसको चेक करना है कि सही है कि गलत है, तो डिड को थोड़ी देर के लिए बंद कर दो आप ऐसे, तो यू हैड टू कम हियर, देखिए इसके जैसा मिलेगा। थोड़ा सा यहाँ पे क्यों, यहाँ पे चेंजिंग आएगा बस, क्योंकि ये जो है डिड के वजह से चेंज हो गया है। ठीक है, अब यहां से एक सेंटेंस और देखिए, डिड शी हैव टू लर्न इंग्लिश। एक और सेंटेंस देखिए, डिड आई हैव टू सी योर फेस। अब इस टाइप का सेंटेंस आप बना सकते हो, जैसे कि मान लीजिए कुछ मैं सेंटेंस बोल रहा हूं, आप लोग बनाना है। ठीक है, क्या आपको बोलना पड़ा, डिड यू हैव टू स्पीक, क्या आपको यहां आना पड़ा, डिड यू हैव टू कम हियर, क्या आपको इंग्लिश सीखना पड़ा, क्या आपको हंसना पड़ा, ओके, तो क्या आपको रांची जाना पड़ा, गो टू रांची। तो ऐसा सेंटेंस बन गया। अब हम लोग थोड़ा सा नेगेटिव की ओर करेंगे, जैसे एक ध्यान से देखते हैं, मुझे हिंदी बोलना नहीं पड़ा, ये रहा। तो इसका सबसे पहला स्ट्रक्चर में लिख रहा हूं, सब्जेक्ट प्लस डिडंट लगाएंगे, उसके बाद हैव टू लगाना है, इसको ध्यान रखेंगे। अब हैड का यूज ना करेंगे क्योंकि डिडंट लग चुका है, और ये डिडंट क्या है, ये डिड नॉट का, ये डिड नॉट जो है ना, डिड जो है वो पास्ट है, एक्शन टू है, किसका, डूडज का। ठीक है, तो सब्जेक्ट डिडंट प्लस हैव टू प्लस एक्शन वन और एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट है यहां पे आई, आई के साथ क्या लगाएंगे फिर, आई डिन, फिर क्या है, हैव टू और एक्शन वन, बोलना, स्पीक, क्या बोलना, हिंदी। अब देखिए यहां से बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हो, आई डिडंट हैव टू स्पीक हिंदी। जैसे मुझे घर नहीं जाना पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो टू हाउस, मुझे डांटना नहीं पड़ा, आई डिडंट हैव टू स्कोल्ड, मुझे आपको डांटना नहीं पड़ा, स्कोल्ड यू, आपको यहां आना नहीं पड़ा, आपको यहां, आपको सब्जेक्ट को पकड़िए, यू डिडंट हैव टू कम हियर। देखिए यहां पे डिन भी बोल सकते हैं, डिड नॉट को हम लोग डिन भी बोलते हैं, डिन थोड़ा अच्छा लगेगा बोलने में। जैसे मुझे जाना नहीं पड़ा, आई डिडंट हैव टू गो देयर, मुझे खेलना नहीं पड़ा, मुझे टीचर नहीं बनना पड़ा, आई डिडंट हैव टू बी अ टीचर, मुझे आपसे बात नहीं करना पड़ा। तो ऐसे हम लोग सेंटेंस बनाते रहेंगे, आराम से सेंटेंस बन जाएगा। इससे आप क्वेश्चन भी कर सकते हो, जैसे आपको बोलना है, अगर आपको इंग्लिश में फ्लुएंसी भी चाहते हो, बहुत सारा सेंटेंस बनाना है। जैसे देखिए, डिड यू हैव टू के बाद एक्शन वन लगाइए और सेंटेंस बोल सकते हैं, डिड यू हैव टू लर्न इंग्लिश, डिड यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, डिड यू हैव टू प्ले क्रिकेट, डिड यू हैव टू कम हियर, ऐसा सेंटेंस बना सकते हैं। और आप यस या नो में आंसर आप लिख सकते हैं। जैसे डिड यू हैव टू कम हियर, यस आई हैव टू कम हियर बिकॉज आई वांट टू लर्न इंग्लिश इन अ स्पोकन वर्ड, दैट्स व्हाई आई हैव कम हियर, है ना, ऐसा सेंटेंस आप बना सकते हैं। और कोई डाउट? ओके, देन इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कॉन्टेक्ट टू माई 9835392621 9835392621. This is my contact number. If you have any problem, directly you can call me for admission
or any query. Okay, thank you very much.